Hello everyone. Well, today again we are here with the chapter 5, rest of the chapter 5. Okay. Now we will do, well, in the last video we have discussed that how we can insert text in the Word document. कि Word document में हम लोग टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, कुछ भी कैसे लिखेंगे. उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वेयर वी विल पुट आर कर्सर, जहां पे भी हम स्क्रीन के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे वहीं से हमारी टाइपिंग स्टार्ट होगी. अब जैसे हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे, ये देखो, ये ब्लिंकिंग एरिया है हमारा, दिस इज कॉल्ड कर्सर. अब मैं जो कुछ भी टाइप करूंगी ना कीबोर्ड से, तो हम लोग यहीं से टाइप कर सकते हैं. वेल, टू बेटर अंडरस्टैंड, here I have shown you a on screen keyboard. तो आज मैं अपने ये वाला कीबोर्ड पे यूज नहीं करूंगी, मैं इस पे यूज करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग टाइप करेंगे. देखो, जैसे हमारा कर्सर है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा कर्सर. अब यहाँ से मैंने, सपोज करो, ये देखो, मैंने Y प्रेस किया, C, जहां से जो भी मैं टाइप कर रही हूँ ना वो वहीं से प्रेस हो रहा है जहां से हमारा ये कर्सर है. अगर मैं कर्सर को यहाँ पे ले आऊं, C यहाँ पे ले आई, अब मैंने कुछ भी टाइप किया, देखो यहाँ से हमारा टाइप हुआ. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. अब टाइप करने के बाद, टाइप तो हमने कर लिया, ठीक है, बट अब इसके बाद हम कुछ भी पॉइंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एरिया को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. देखो, हमारे पास 2 वेज है सिलेक्ट करने के. फर्स्ट फ्रॉम द माउस एंड सेकेंड फ्रॉम द कीबोर्ड. तो कीबोर्ड और माउस दोनों से किस तरह से सिलेक्ट करना है, आई विल शो यू. देखो, माउस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट हाउ वी विल सिलेक्ट फ्रॉम द माउस. अब माउस से सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं. देखो, फर्स्ट है कि मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, यानी एक सिंगल वर्ड को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, कोई भी वर्ड हो सकता है, लाइक कंप्यूटर हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, किसी को भी अगर मुझे सिलेक्ट करना है वो. सेकंड है कि वर्ड सिलेक्ट करने के बाद, चलो वर्ड कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट हो, यानी एक पर्टिकुलर सेंटेंस सिलेक्ट हो, यानी यहां से लेके, सपोज अब मुझे ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना है, वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे. सपोज मुझे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कर्सर को, ये देखो, ये हमारा जो कर्सर पॉइंटर है, इसको इस वर्ड के ऊपर लेके जाएंगे और इस वर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे. प्लेस करने के बाद माउस से डबल क्लिक करेंगे. कौन सा क्लिक करेंगे हम लोग, डबल क्लिक. देखो 1 2 एक साथ करेंगे, 1 2. अब देखो, जब मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके गई, एक धीरे धीरे किया, एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, नहीं होगा. हमको क्या करना है, एक साथ क्लिक करना है, 1 2. देखो, एकदम से क्लिक करते ही हमारा ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर सेंटेंस सिलेक्ट हो, किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस कैसे सिलेक्ट कर, अगर हमें किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें माउस के साथ साथ कीबोर्ड की भी जरूरत होगी. अब कीबोर्ड से हमें क्या प्रेस करना है, देखो, ये वाला हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, इस कीबोर्ड पे हमें कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है. कौन सी की को प्रेस करना है हमको, कंट्रोल को. कंट्रोल को दबा के रखेंगे और सेंटेंस में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे. सपोज मुझे ये फर्स्ट लाइन को ही सिलेक्ट करना है, ये कीबोर्ड इज यूज टू दिस एंड दिस, यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल की को प्रेस करके करेंगे. देखो, जैसे मैंने यहाँ से किया कंट्रोल, देखो कंट्रोल की इनेबल हो गई ना, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यानी अब हमारी कंट्रोल की प्रेस्ड है यहाँ पे. अब यहाँ से कीबोर्ड से मैं यहाँ पे इस वाली लाइन में किसी भी एरिया पे क्लिक कर दूंगी. देखो, sorry, again we will do control की, we will press control and then first पे हम लोग कहीं पर भी सिंगल क्लिक करेंगे और देखो हमारा ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया. ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ कि किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, अगर हमें, सपोज यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को, ये वाला इंस्ट्रक्शंस को, तो हम इस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक साथ डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया. अगर हमें किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे, प्रेस दबा के रखेंगे. अब देखो, ये वाला मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज किया है आपको सिर्फ शो करने के लिए. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसी तरह का करेंगे. आप अपने
पीसी पे या लैपी पे जो आपका कीबोर्ड है, आप उससे क्या करेंगे, एक फिंगर से कंट्रोल की को आप ऐसे दबा के रखेंगे। दबा के रखने के बाद दूसरे हैंड से आप अपना माउस यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज इसको प्रेस करके रखा और यहाँ पे किसी पे भी सेंटेंस पे सिंगल क्लिक करना है। अब सेंटेंस पे क्लिक करने के लिए कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। डबल क्लिक सिर्फ कब करना है, जब हमको एक वर्ड के ऊपर वर्ड को सिलेक्ट करना है, सिंगल वर्ड को। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम ये पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। ये पूरा पैराग्राफ जो है हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहां से लेके और यहां तक। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पैराग्राफ में किसी भी वर्ड के ऊपर या कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करेंगे। कितना क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारा पैराग्राफ है, इसमें मैं यहाँ पे गई, कहीं पर भी आप जा सकते हो, यहाँ पर, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूंगी, लाइक 1 2 3। देखो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया ना हमारा। तो हमने क्या किया, वर्ड सिलेक्ट करने के लिए तो डबल क्लिक किया, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ सिंगल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की के साथ सिंगल सिलेक्ट करना है, और पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से तो हम लोग यही कर सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में हम एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस को या पर्टिकुलर लाइंस को सिलेक्ट करें, यानी यहां से लेके और यहां तक का एरिया ही हम सिलेक्ट करें, या यहां से लेके और यहां तक का एरिया हम सिलेक्ट करें। वो कैसे करेंगे, देखो वो करने के लिए उसके लिए हमको क्या करना है, देखो जहां से भी हमको सिलेक्ट करना है ना, वहां से हमको क्या करना है, अपना कर्सर लेके जाना है। स्टार्टिंग पे हम अपना कर्सर लेके गए, देखो हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखेंगे। दबा दिया हमने, शिफ्ट की को प्रेस कर दिया। अब यहाँ से हमारा बिगनिंग था, अब एंडिंग जहाँ पे भी है हमारी, सपोज हमारा यहाँ तक एंडिंग है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया ना हमारा। कैसे हुआ, अगेन आई विल शो यू। देखो किसी भी पैराग्राफ में पर्टिकुलर लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है उस लाइन के और हमको वहां पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब शिफ्ट की को दबाना है, शिफ्ट की को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, जहां तक भी सिलेक्ट करना है बस उस लाइन के एंड पे हमें क्लिक कर देना है और उतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैराग्राफ के बीच में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें अब पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट हमने लिखा है, जो भी हमने लिखा हुआ है वो पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है सी, कंट्रोल के साथ और ए को प्रेस करना है। देखो कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करते ही ये हमारा पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, जो कुछ भी हमने लिखा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये तो था हमारा माउस से सिलेक्शन कि हमने माउस से कैसे किया। अब हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि एक चीज होती है कि हम लोग माउस से पूरा यूज करें और एक चीज होती है कि हम पूरा कीबोर्ड का यूज करें। तो अगर कीबोर्ड के साथ हम दो कीज को एक साथ प्रेस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में प्रेस कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है शॉर्टकट कीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब शॉर्टकट कीज के लिए किस तरह से हम लोग लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे देखो सपोज अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखो कीबोर्ड के यहाँ ये वाले एरिया पे अभी मैं हूँ, देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना हमारा, देखो यू कैन सी इजीली, यहाँ पे देखो हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस वाले जहां पे भी मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, उससे लेफ्ट साइड में सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट हो। सिंगल मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डी सिलेक्ट हो। जहां पे भी अभी हम हैं उससे अगर लेफ्ट साइड में, फिर से ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में एक सिंगल कैरेक्टर अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे कीबोर्ड से। देखो एक तो अब देखो कीबोर्ड से हमें कुछ भी सिलेक्ट करना है तो हमको शिफ्ट की को तो प्रेस करके रखना है। ठीक है, शिफ्ट की को आप लोग नहीं भूलेंगे, शिफ्ट की को हमको करना है। कीबोर्ड से कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए हमको शिफ्ट को प्रेस करना है। ठीक है, तो हमने किया शिफ्ट को प्रेस। कुछ भी मतलब ये मत समझना आप लोग कि कुछ भी हम लोग कॉपी करना है, सेव करना है, उन सब की शॉर्टकट की ना। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमने किया शिफ्ट को प्रेस।
अब शिफ्ट के साथ मैंने देखो ये हमारे 4 एरोज हैं, ये डाउन एरो, ये अप एरो, ये लेफ्ट एरो और ये राइट एरो। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने ये लेफ्ट एरो को प्रेस किया। देखो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करते ही सिर्फ डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं राइट चूज करना चाहती हूँ, तो राइट साइड के लिए क्या होगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो। देखो पी सिलेक्ट हो गया, सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ है अभी, है ना। अब हम चाहते हैं कि एक पूरी लाइन सिलेक्ट हो, लेकिन लाइन जो ना हमारा कर्सर जहां पे है उसके ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट हो, यानी यहाँ पे हमारा कर्सर है तो यहां से लेके और यहां तक की लाइन सिलेक्ट हो। इतना एरिया जो एक लाइन होगी हमारे कर्सर के ऊपर, वो कैसे सिलेक्ट होगी, उसके लिए हमें क्या करना है, अब ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट करनी है तो ऑब्वियसली हम लोग अप एरो को यूज करेंगे। तो शिफ्ट के साथ अप एरो को प्रेस करते ही देखो हमारी ये लाइन सिलेक्ट हो गई। और अगर शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे, देखो हम यहाँ पे हैं, शिफ्ट के साथ डाउन एरो को हमने प्रेस किया तो देखो नीचे वाली लाइन सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये 4 एरोज का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट के साथ अगर लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड में सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करते हैं तो राइट साइड में सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ अप एरो को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर वाली 1 लाइन सिलेक्ट होगी, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वाली एक लाइन होगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जहां पे भी हम हैं उससे पहले वाला पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, पहले वाली लाइन सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ हमें दबानी है ये होम की। देखो जहां पे भी हम होंगे, होम मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में अपने कहीं पर भी हम हो तो हम अपने घर पे आके रुकेंगे, अपना हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा होम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हमको सिलेक्ट करना है, जहां पे भी हमारा कर्सर है उससे स्टार्टिंग तक हमको सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं कि एंड तक का सिलेक्ट हो, यानी पीछे वाली लाइन सिलेक्ट हो, बाद वाला सिलेक्ट हो, यानी तो हम बाद वाले के लिए हम क्या करेंगे, एंड, ये सॉरी शिफ्ट के साथ और एंड को प्रेस करेंगे। अगेन सॉरी, यहाँ पे हमने लिया शिफ्ट के साथ और एंड को प्रेस किया तो देखो ये बाद वाली लाइन सिलेक्ट हो गई ना हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, अगेन अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ऊपर वाला पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए, ऊपर वाला पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे दबाएंगे शिफ्ट के साथ कंट्रोल और होम की। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप ऊपर वाला पूरा सिलेक्ट हो गया। और अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ से हम लोग नीचे वाला पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कंट्रोल और एंड, ये दबाते ही देखो नीचे वाला पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन करते हैं कि किस तरह से हम लोग कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करके अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन अ ब्रीफ वे में आपको बता रही हूँ, सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए माउस से डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, सेंटेंस को अगर सिलेक्ट करना है तो हमको क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है, और सेंटेंस में एक कहीं पर भी एक सिंगल क्लिक करना है। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, ट्रिपल क्लिक करना है। ठीक है, और अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करना है। और कीबोर्ड से बात आती है, कीबोर्ड से अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर सिंगल कैरेक्टर जहां पे भी हमारा कर्सर है उससे लेफ्ट साइड में सिंगल कैरेक्टर को करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कर्सर के राइट साइड में सिंगल कैरेक्टर को करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो, एक लाइन ऊपर सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो, नीचे वाली लाइन को करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो। तो इस तरह से हम लोग इन 4 एरोज की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जहां पे भी हमारा कर्सर है, जहां पे भी हमारा कर्सर है उसके स्टार्टिंग वाली लाइन को, सिर्फ लाइन को हमको सिलेक्ट करना है तो हमको क्या करना है, शिफ्ट के साथ होम की को प्रेस करना है। कर्सर के बाद वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, एक लाइन को, शिफ्ट के साथ एंड की को सिलेक्ट करना है। और अगर कर्सर जहां पे है उसके ऊपर का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, शिफ्ट
प्लस कंट्रोल प्लस होम, और नीचे वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड. So for today I will show you only selection, how to select any word or sentence or this, and in the next video we will discuss that how we can do the copy, cut, copy, paste and another selections of word window. Thank you and have a nice day.